बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हुई तबियत खराब। वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा संबंधी परेशानी हुई। यमुना में डुबकी लगाने के बाद से ही बीमार हैं और ऐसे में सांस लेने में समस्या से भी जूझ रहे हैं सचदेवा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तबियत खराब हुई है। वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा संबंधी परेशानी हुई है। यमुना में डुबकी लगाने के बाद से ही बीमार और ऐसे में सांस लेने की समस्या से भी जूझ रहे सचदेवा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत हुई खराब। वीरेंद्र सचदेवा त्वचा संबंधी उनको परेशानी हुई है और ऐसे में यमुना में डुबकी लगाने के बाद से ही बीमार हैं। सांस लेने की समस्या से भी जूझ रहे हैं सचदेवा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हुई तबियत खराब। वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा संबंधी परेशानी हुई। यमुना में डुबकी लगाने के बाद से ही बीमार है। दरअसल लगातार यमुना में वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तबियत खराब हुई है। वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा संबंधी परेशानी हुई। ऐसे में अभी एक दो दिन पहले उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में यमुना में डुबकी लगाकर उन्होंने विरोध भी जताया था और अभी उनको त्वचा संबंधी परेशानी हो रही है और सांस की समस्या से भी वो जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिया, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली में जो यमुना है जिस तरह से वो लगातार दूषित हो रही है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो साझा की जा रही हैं, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि अमोनिया का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा यमुना में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से झाग जैसी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन उस पानी में, क्योंकि दिल्ली के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में डुबकी लगाई थी। डुबकी लगाने के बाद से ही लगातार उनकी जो तबीयत है वो खराब चल रही थी। लेकिन तबीयत खराब होने के साथ साथ में अब जो हालत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल जो है वो रेफर किया गया, जिसमें उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी भी उनके जो टेस्ट है वो चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जानकारी मिली है, इनपुट मिली है, उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि उनकी तमाम जो बॉडी है, शरीर है, उसमें एक प्रकार की जो ईचिंग है वो लगातार हो रही है और पैरों में स्वेलिंग हो चुकी है, यानी कि सूजन आ चुकी है। फिलहाल टेस्ट जो है वो चल रहे हैं और उनके आधार पर ही आगे और भी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर किस प्रकार का जो असर है दूषित पानी का वो उनके शरीर पर पड़ा है। फिलहाल तबीयत बेहद ज्यादा बिगड़ी हुई है, इस तरीके की जानकारी दी गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर ये जरूर दिखाता है कि यमुना का जो पानी है वो बेहद ज्यादा दूषित है और जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा भी रही थी और अभी भी लगातार यही कह रही है कि दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यमुना में जो पानी है जितना दूषित है, क्योंकि उसी पानी का सेवन कहीं ना कहीं पर पीने के रूप में जो दिल्ली की जनता है वो करती है और इतना अगर पानी मैला होगा, दूषित होगा और उस पानी का सेवन दिल्ली की जनता लगातार करेगी तो आने वाले समय में जो स्वास्थ्य है उस पर बेहद ज्यादा असर पड़ेगा। तो आप कह सकती हैं कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी का ध्यान जो है वो आकर्षित कराया जा रहा था और उनसे लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि यमुना को लेकर जो एक बहुत बड़ा बयान भी दिया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पहले ये कहा भी था कि दिल्ली की जो यमुना है वो इस कदर साफ होगी कि उसमें वे खुद डुबकी लगाएंगे। इस तरीके की तस्वीर जनता के समक्ष साझा की जाएगी। लेकिन आज यमुना की हालत ऐसी हो चुकी है जिसमें कि कोई आम नागरिक जो है वो भी डुबकी नहीं लगा सकता। लेकिन दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने डुबकी लगाकर एक तरीके से विरोध जताया था, लेकिन अब उस विरोध के बाद से जो उनका स्वास्थ्य है वो गंभीर रूप से उससे प्रभावित हो चुका है। सोनिया जी, रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।